अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 4B। क्वेश्चन नंबर 10 ही चल रहा है अभी और उसका पार्ट ई कर रहे हैं। क्वेश्चन है e-3 और f की पावर 4 और होल ब्रैकेट है -1/2। देखें जी, यहाँ एक लॉजिक समझाने वाली है, बहुत ज़रूरी है। शायद आपके टीचर्स ने आपको ये बात बताई हो या ना बताई हो। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है हम मैट्रिक सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। ओ लेवल्स में ये कॉन्सेप्ट शादी नादिर मैंने अभी फ़िलहाल तो नहीं देखा, लेकिन हो सकता है हो या मेरे जहन से निकल गया हो। जब भी कभी ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट अगर नेगेटिव हो जाए, ब्रैकेट की पावर अगर नेगेटिव हो जाए, तो अंदर पूरी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देते हैं। यहाँ इत्तेफाक से यहाँ तो वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में है ही नहीं। इसके नीचे अगर कोई नंबर होता तो मैं पूरी वैल्यू को रेसिप्रोकल करता, यानी कि फ्लिप करके लिख देता। लाइक जैसे मैं अब ये कह रहा हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं तो मैं 1 सपोज कर रहा हूँ। मैंने इसको लिखा 1 और नीचे लिखा ए की पावर -3 और एफ की पावर 4, और ये होल पावर जो है माइनस के बजाय 1/2 प्लस की हो जाती। ठीक है जनाब, अब 1 के ऊपर 1/2 तो फिलहाल कोई असर नहीं करेगा। ठीक है जी, हमें सारी पावर नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव में देनी है। अभी तक का हमारा मोटिव जो था वो यही था। पिछली वीडियो में ये आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर वैल्यू नेगेटिव में है तो आप उसको ऊपर या नीचे भेज दें। नीचे है नेगेटिव तो ऊपर भेज दें, पॉजिटिव हो जाएगी। ऊपर है नेगेटिव तो नीचे भेज दें, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है जनाब, अब मेरे पास ई जो है नेगेटिव है लेकिन वो नीचे है, मैं इसको ऊपर लिखूँगा तो अब मैं पॉजिटिव में लिखूँगा। और नीचे मेरा F4 है, वो ऐसे ही रहेगा। और अभी मेरे पास पावर पूरी 1/2 दोनों की है। अब 1/2 मेरा इस ई का भी है और 1/2 मेरा इस 4 का भी है। ये 3 1 तो 3 हो गया, दिस इज़ 3/2। और F के पास जो पावर है 4, तो 4 1 4 और नीचे इसके 2 लिखा हुआ है। 3 और 2 तो आपस में कैंसिल किसी सूरत नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है अलबत्ता। 2 1 2 एंड 2 2 4 हो जाएगा, 1/2/1 बनेगा। तो हम इसको सिर्फ ई की पावर 3/2 और F सिर्फ और सिर्फ नीचे +2 लिखा जाएगा। ये इसका सिंपल बहुत छोटा सा सवाल था, ये इसका जो है आंसर आ गया। थैंक यू सो मच। दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय टीम शो वाले। प्लीज़ सब्सक्राइब देयर चैनल।